रानी परी के जादुई चूड़ी का जादू। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में गोमती नाम की एक महिला रहती थी। गोमती की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हुआ, जिस वजह से गोमती और उसका पति सुरेश बहुत ही दुखी रहा करते थे। सुरेश ने गोमती का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गोमती मंदिर से वापस घर आ रही थी, तभी उसे सुनसान रास्ते पर एक बच्ची रोती हुई मिली। अरे, ये इतनी सुनसान जगह पर ये बच्ची, आखिर ये किसकी बच्ची हो सकती है? अरे रे, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। ये कहते हुए गोमती ने उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। गोद में आते ही बच्ची बिल्कुल चुप हो गई। गोमती उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आई और उसने उस बच्ची के माता पिता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया। लगता है ये बच्ची ईश्वर की अमानत है, उन्होंने ही इसे मेरे लिए भेजा है। अब से यही मेरी बेटी है। और फिर गोमती उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। गोमती ने उस बच्ची का नाम बिंदिया रखा। एक दिन की बात है, बिंदिया को घर में सुलाकर गोमती घर का काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर गई। गोमती का पति उसे हॉस्पिटल लेकर गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर अनीता कहती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सुरेश, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है। जो काम हमारी बरसों की मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाई, लगता है वो आज सबकी दुआओं ने कर दिखाया। दुआएं तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। अब आप इन्हें घर ले जाइए और इनका अच्छे से ध्यान रखिए। ये और इनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। यह सुनकर गोमती और सुरेश का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जहां वो बरसों से एक औलाद के लिए तरस रहे थे, वहीं ईश्वर ने उन्हें 2 बच्चियों का खुशी उनकी झोली में डाल दिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। अरे बिंदिया की माँ, ये बच्ची तो हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। तुम्हें पता है, जिस कंपनी में मैं एक मामूली एम्प्लॉय था, उसी कंपनी का आज मुझे मैनेजर बना दिया गया है। सब मेरे दुर्गा मैया की कृपा है जी। इस नन्ही परी के आने से घर में सब अच्छा ही हो रहा है। और फिर दोनों बिंदिया को लेकर मंदिर जाते हैं। उनकी जिंदगी पहले से बिल्कुल बदल जाती है। उनके जीवन में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। गोमती और सुरेश बिंदिया को दिलो जान से बहुत प्यार करते थे। फिर गोमती को एक दिन लेबर पेन हुआ और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका पति सुरेश काम के सिलसिले में चले गए। इधर गोमती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मुबारक हो, बेटी हुई है। दुर्गा मैया का लाख लाख शुक्र है, मुझे एक और बेटी का माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर, प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। मैं भी कब से आपके हस्बैंड को ही ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा। अब आप आराम करिए, कुछ प्रोसेस और बाकी है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तब तक आपके पति भी आ जाएंगे। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि एक हादसे में सुरेश की मृत्यु हो गई। वह वक्त गोमती के लिए बहुत ही मुश्किल से भरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दोनों बेटियों की सूरत देखकर उसे दुर्गा मैया की ही मर्जी समझकर कबूल कर लिया। गोमती ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। गोमती ने अपनी छोटी बेटी का नाम वर्षा रखा। गोमती की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और दोनों बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन दोनों बेटियों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां बिंदिया दयालु और नेक थी, वहीं वर्षा नक्शरी और घमंडी थी। एक दिन गोमती अपने दोनों बेटियों के लिए पिज्जा बनाती है। वर्षा अपने हिस्से का पिज्जा खा लेती है। माँ, मुझे ये पिज्जा भी खानी है। बेटा, ये पिज्जा तुम्हारी दीदी के लिए है। बिंदिया को भी मेरे हाथ का पिज्जा बहुत पसंद है, वो भी अब कॉलेज से घर आती ही होगी। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और वो बिंदिया की बच्ची आपकी सगी बेटी है। आप हर वक्त उसे मुझसे ज्यादा प्यार करती हो।
ऐसी बात नहीं है बेटी, मेरे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो। ठीक है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, इतना समझ है मुझ में। चलो मुझे अब आप जल्दी से 5000 रुपए दो, मुझे काजल के साथ शॉपिंग में जाना है। ये लो मेरी बच्ची, ये 6000 हैं। इसमें से अपनी दीदी के लिए एक चप्पल ले आना, उसकी चप्पल टूट गई है। ओके माँ, याद रहा तो ले आऊंगी, बाय। इतना बोलकर वर्षा घर से निकल जाती है। चप्पल लाए मेरी जूती। अब देखो, जब देखो माँ को बिंदिया बिंदिया करते रहती है। इस बिंदिया की बच्ची का तो दिल करता है मुंह नोच लूं। इधर बिंदिया कॉलेज से घर आकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। क्या कर रही हो बेटा? अभी तो तुम बाहर से आई हो, आराम कर लो, ये मैं कर लूंगी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि जो सुकून मुझे आपकी हेल्प करके मिलती है वो आराम में कहाँ है। अच्छा चल, मैं तेरे मनपसंद का पिज्जा बनाई हूँ, पहले वो खा ले। सच माँ? वाओ, आपके हाथ का पिज्जा खाए बहुत दिन हो गए थे, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने को दो। गोमती जैसे ही फ्रिज में देखने जाती है, पिज्जा का डब्बा खाली पड़ा था। सत्यानाश हो इस लड़की का, ये सारा पिज्जा खा गई। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ और खा लूंगी। बिंदिया को जो मिलता वो उसी में खुश हो जाती। वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं मांगती थी। वहीं दूसरी तरफ वर्षा हर वक्त अपनी माँ से कुछ न कुछ डिमांड किया करती थी। एक दिन वर्षा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, मुझे पैसे दो, मैं ब्रांडेड शोरूम से महंगी वाली चूड़ी ही खरीदूंगी। ये लो बेटा पैसे, और हाँ, एक चूड़ी अपनी दीदी के लिए भी ले आना। और अगर इस बार तुमने कोई बहाना किया कि भूल गई या कुछ भी, तो आज के बाद मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी, समझी? इतना कहकर गोमती वहाँ से चली जाती है। तभी वर्षा कहती है, अपने लिए तो मैं सबसे महंगी वाली चूड़ी ही खरीदूंगी, और इस बिंदिया की बच्ची के लिए किसी फुटपाथ से 20 रुपए वाली सस्ती सी चूड़ी उठाकर ले आऊंगी। वर्षा अपने लिए बहुत बड़े शोरूम से महंगी वाली चूड़ी खरीदती है और बिंदिया के लिए सस्ती सी एक चूड़ी खरीद लेती है। ये लो माँ की चमची, अपनी चूड़ी। अब जाकर माँ से ये मत बोल देना कि मैं तेरे लिए चूड़ी नहीं लेकर आई। वर्षा, ये तुम किस तरीके से बातें कर रही हो मुझसे? तू मुझे तरीका मत सिखा और जाकर अपना काम कर। इतना बोलकर वर्षा वहाँ से चली जाती है। बिंदिया चूड़ी को वहीं रखकर अपने पढ़ाई में लग जाती है। कुछ दिनों तक तो बिंदिया ने चूड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। फिर एक दिन बिंदिया अपने कमरे में बैठी थी तो वो सोचती है, क्यों ना आज इस चूड़ी को पहनकर देखूं। और फिर बिंदिया ने चूड़ी उठाकर अपने हाथों में पहन लेती है। चूड़ी पहनकर जैसे ही उसने अपने कपड़ों को छुआ, उसके छूते ही एक रोशनी हुई और उसका कपड़ा पूरी तरह से सोने का हो गया। यह देखकर बिंदिया हैरानी से अपनी माँ को आवाज देती है, माँ ये देखो, ये चूड़ी पहनकर जब मैं किसी भी चीज को छू रही हूँ तो वो सोने की बन जा रही है। बेटा, ये इस जादुई चूड़ी के जादू से हो रहा है। जरूर यह कोई जादुई चूड़ी है। चलो इसे पहनकर कोई और चीज छूकर इसका जादू देखते हैं। उसके बाद बिंदिया उस चूड़ी को पहनकर एक किताब को छूती है, तभी वो किताब सोने की हो जाती है। बिंदिया चूड़ी पहनकर जिस भी चीज को छूती वह सोने का हो जाता। यह देखकर गोमती और बिंदिया का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसकी माँ और बिंदिया दोनों मिलकर उस जादुई चूड़ी की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगी। वे उन सोने को बेचकर मिले पैसों से लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनवाने लगती है। लगता है मेरी माँ का भी इस बिंदिया की बच्ची की तरह दिमाग खराब हो गया है। ये लोग ऐसे ही इन गरीब लोगों में पैसे लुटाती रही, फिर तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। और मैं गरीब बनकर नहीं रह सकती, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है और यह मेरे लिए सुनहरा मौका है। इसे मैं अपनी माँ और इस गवार बहन को ऐसे गवाने नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर वर्षा बिंदिया के कमरे में चुपके से जाकर उसका वो जादुई चूड़ी चुरा लेती है। अब आएगा मजा, अब देखती हूँ अब ये कैसे गरीबों की मदद करती है। इतना बोलकर वर्षा उस जादुई चूड़ी को लेकर अपने हाथों में पहन लेती है और फिर उसके बाद उस जादुई चूड़ी को पहनकर अपने घर को छू लेती है।
अब बस जल्दी से मेरा घर सोने का बन जाए। अब बस जादुई चूड़ी मेरे घर को सोने का बना दो, फिर मैं इस सोने के घर में ठाठ से रहूंगी। तभी उसका घर सोने के होने की जगह एक झोपड़ी में बदल जाता है और वर्षा बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। अरे यह क्या हो गया? ये तो सब उल्टा हो गया और मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? हे भगवान। फिर वर्षा रोते हुए अपनी माँ और बहन के पास जाकर सारी बातें बताती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लालच में आकर मैंने अपनी ये हालत कर ली। विंध्या दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे ठीक कर दो। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी, जितना मिलेगा उसी में खुश रहूंगी। माँ आप दीदी को बोलो ना मुझे माफ कर देने के लिए। मैं इस बदसूरती के साथ नहीं जी सकती, प्लीज माँ। हे जादुई चूड़ी, मुझे यह नहीं पता आप कहां से और कैसे हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लेकर आई हो, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बहन की सूरत खराब हो गई। प्लीज कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफ करके मेरी बहन को ठीक कर दीजिए, प्लीज जादुई चूड़ी। तभी जादुई चूड़ी में से एक परी बाहर निकलती है और बोलती है, बिंदिया तुम एक नेक दिल और ईमानदार लड़की हो और तुमने मेरा इस्तेमाल अच्छी नीयत से लोगों की भलाई के लिए किया, इसीलिए तुम्हारे हाथों में आते ही मेरा जादू काम कर रहा था। लेकिन वर्षा ने मेरा इस्तेमाल लालच में आकर किया, इसीलिए इसकी ये हालत हुई है। इतिहास गवाह है, लालच करने वालों का कभी भला नहीं हुआ है। प्लीज जादुई चूड़ी की परी मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी, मैं सबसे मिलकर प्यार से रहूँगी। प्लीज मुझे पहले की तरह कर दो, मैं इस हालत में नहीं रह सकती। मुझे आज समझ आ गया है लालच में इंसान को कभी कुछ नहीं करना चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ठीक कर रही हूँ। अब से अपनी बहन और माँ के साथ मिलकर प्यार से रहना। इतना बोलकर वह परी वहाँ से चली जाती है और फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।